बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ डबल स्पेशल शो, क्योंकि हम ईद वीक में हैं और ईद की फेस्टिविटीज़ के हवाले से आपको एक वो ईद स्पेशल है, और दूसरा इसलिए डबल स्पेशल मैंने लगाया क्योंकि ये वो शो है, ये वो शो की नौयत है जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल गुर्दों के करीब है। क्योंकि जो लोग मेरे पास इस शो के लिए मौजूद हैं वो उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी हैं, अंदर का हाल जानते हैं लोगों का। उनके सामने झूठ बोलना इतना आसान नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि वो सियासतदान जिनको मैं इस कैमरे के ज़रिए देखती हूँ, पर्सनली भी मिलती हूँ, उनसे सवाल पूछते हैं, जो चाहे मर्ज़ी सवाल पूछ लो, उन सियासतदानों ने जवाब अपनी मर्ज़ी का देना होता है। फिर हर 3-4 महीने के बाद मुझे एक डोज चाहिए होती है कि इन हजरात को बुलाएं और इनसे पूछें कि वो जो सियासतदान बोल रहे हैं माइक को देख करके असल में उनके दिल में क्या चल रहा है। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को देखकर, आवाम को देखकर, उनकी निकलती चीखें देखकर, बिलकती सिसकती आवाम के बारे में वो एक्चुअली अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि कौन है, लेकिन जो लोग अभी अभी उन्होंने ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। आज 3 बहुत ही रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल लोग मेरे पास शो में मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में माहिर माने जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी उस शख्स से जो कि हर 3 महीने बाद इस शो का हिस्सा होते हैं, अजमल रहीम साहब, ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, तैयारी सही करके आए हो? ईद मुबारक। मैंने आपको गुज़श्ता मैं नहीं कह सकती क्योंकि अभी 1-2 दिन नहीं हुए हैं, मतलब, तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आप अभी भी ऐसे ईद मोड में ही हैं। बस आपके प्रोग्राम में आना तो तैयार होके तो आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया कि आपको हम बुलाते हैं और आप हमारी दावत एक्सेप्ट करते हो। कहते जब किसी को तैयार होके जाए ना तो उसका मतलब आप अपने आप को भी इज्जत दे रहे हैं और दूसरों को भी इज्जत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि मैं सवाल हल्के पूछूं। नहीं, वो तो आपकी मैं पूरा बंदोबस्त किया है तानू गैरेज लैंदा, तो आज मैंने आपसे सारी गुफ्तगू करनी है इनके बिल्कुल बराबर में। अगेन आपको पता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर शोबे में खातून होनी चाहिए, औरतें हर शोबे में होनी चाहिए और रूल करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे व्हेन इट कम्स टू टैरो कार्ड रीडिंग मरियम आफ्ताब, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। पर्सनली भी अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी जब भी मैं कहीं अटक जाती हूँ, वरना मेरा भी लाइफ में क्लियर है, इट्स ब्लैक और वाइट, नो ग्रे एरिया। लेकिन जब कभी मुझे ग्रे एरिया में जाना पड़ता है तो मैं मरियम को फिर फ़ोन करती हूँ और मरियम आफ्ताब इज़ ऑलवेज देयर। टैरो के हिसाब से आपको जो है वो गाइड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपने पत्ते शत्ते सही शफल कर लिए हैं, तैयारी करके आई है ना? बिल्कुल। ऑल राइट। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मौज़म खान साहब मेरे साथ मौजूद है। मौज़म खान साहब भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शंस करते हैं और मौज़म खान साहब भी न्यूमरोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, और मौज़म खान साहब भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस है वो करते हैं। देखते हैं कि आज वो मुझे क्या प्रेडिक्शन देते हैं। बहुत अरसे के बाद आज हमने इनको याद किया और इनकी मेहरबानी की हमारे शो का हिस्सा बने। अजमल रहीम साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आपके वो जो फेवरेट है ना, फेवरेट शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत आ गई है और जब आ रही थी हुकूमत और जो लाने वाले थे वो तो यही कह रहे थे शहबाज स्पीड आएगा तो मुल्क स्पीडों से तरक्की करेगा। ये है तरक्की सर, कब तरक्की करेगा? पहले तो क्लियर कर लें कि शहबाज शरीफ इज नॉट माय फेवरेट। ठीक है, मैं पहले बात कहूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत मैं एडमायर हूँ ना नवाज शरीफ का हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों को बड़ा पर्सनली क्लोजली देखा हुआ। जब मेरी मरी पोस्टिंग थी ना, मैंने इनको बड़ा क्लोजली देखा हुआ। ठीक है, शहबाज साहब जरा थोड़े से और टाइप के बंदे। अच्छा जी, चले। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा? अवाम देखें, कब शहबाज की स्पीड नजर आएगी, कब शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म करेंगे? मैं पहले तो ये बता दूं कि जो हमने एक दिसंबर में प्रोग्राम किया, एक हमने छोटी ईद पे प्रोग्राम किया जी। आप मुझे पहले बताएं क्या उसके मुताबिक उस तरह ही चला? गिरफ्तारी बस कोई नहीं हुई है, लेकिन बाकी सारी चीजें वैसे हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। किसकी गिरफ्तारी? किसी की भी, जिसके भी आगे नाम लिया था। क्यों मुझे गालियां पड़वानी है? नहीं, नाम नहीं, ऐसे नहीं सर, आप सीधी बात में बैठे हैं, चाहे हम ईद का जश्न मना रहे हों, बात सीधी करें। दिनेश, ये जो प्रोग्राम पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है, मैं ये दिखा रहा हूँ, मैंने इससे बात करनी है, इस पे। ठीक है, जब बंदा अपने नॉलेज पे बात करता है ना, कि तरा नहीं कुटना, हाँ। तो फिर आप डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं ऑनेस्टी से, मैंने जितनी आपने बातें की हैं हमने पहले, ऐसा सच हुआ। ये जो मई का महीना था ना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरा था, बहुत प्रेशर था। अवाम के लिए भी बहुत बुरा था। तो अवाम भी उसी में आती है ना, गवर्नमेंट हाँ। तो उसके ऊपर उनको कर दिया। अब ये हुआ कि ये आप कह रही हैं शहबाज शरीफ है, ये अब 9th हाउस में इस वक्त एरीज में जुपिटर है, उसने ट्राइन दे दी आपके सन को भी और उसके असेंडेंट को भी। और फिर इस वक्त सन जो है 12वें घर में बड़ा पॉजिटिव बैठा है।
तो अब वो निकल गए हैं उस सिनेरियो में जो वो था। ये अभी एक चीज़ बता दूं कि मार्च ने एक्टिव होना है 6 जुलाई से, और फिर ये बीच में इलेक्शन आना है। सो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। ये कौन से इलेक्शन? ये 17 जुलाई वाले इलेक्शन के जनरल? 17 जुलाई। अच्छा, इसकी भी प्रेडिक्शन लेनी है। हाँ, नहीं तो इसमें इलेक्शन आना है तो क्या होना है, साथ ही बता देना। नॉट इजी कि वो मार्च ने एक्टिव होना है, वायलेंस, Easy लड़ाई for? झगड़ा इजी किसके लिए नहीं है? सबके लिए। अच्छा, ठीक है, मार्च, और जिस पे प्रेशर आएगा फोर्सेस पे, आर्म फोर्स पे, पुलिस वालों के साथ, और भी बड़े वो आगे जो सवाल पूछेंगे बताऊंगा। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जो 22 तारीख तक। ठीक है, फिर उसके बाद, क्योंकि अब एक चीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट अब दाखिल हो गई है सेफ जोन में। ठीक है, अगर ये महीना खरीय से निकल जाता है ना, फिर समझें कि इनको कोई नहीं तंग कर सकता। ठीक है, और तो शहबाज शरीफ रहने वाले अगर ये महीना निकाल अभी नहीं जाते, नहीं जा रहे? नहीं जाते। आप खुश हैं उनके ना जाने से? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अगर इमरान साहब भी होते तो यही हालात होने थे। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तब भी तेल की कीमत बढ़नी थी, महंगाई होनी थी। क्या वो कोई वो तो नहीं, वो भी उन्होंने भी स्टेप लेने थे, इन्होंने भी स्टेप लेने। हम अगर छोड़ दें गवर्नमेंट को, देखें जो भी गवर्नमेंट होती ऐसे ही होना था। और वो अब ये इनकी किस्मत में गालियां पड़ गई, वो सेफ होके एक साइड पे बैठ गए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी कल भी मैं देख रहा था कि जब बंदा इक़्तिदार में आ जाता है ना, इक़्तिदार में फिर बंदे को थोड़ा सा सरिया आता है। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा भी लेसन लर्न नहीं कर रहे ये लोग कौन? ये अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो सबक ले रहे हैं ना अभी, इमरान साहब वगैरह तो सबक ले रहे हैं। अब ये भी उस ट्रैक से हट रहे हैं। इनकी गुफ्तगू सुने, ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिया। अब ये भी अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मरियम, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत या शहबाज शरीफ जितनी देर तक अभी इलेक्शंस नहीं होते ये वजीर आज़म ही रहेंगे, कि इट्स टाइम फॉर शहबाज शरीफ टू पैक द बैग्स एंड गो होम? नहीं, आई थिंक ही हैव अ स्ट्रोक ऑफ लक, रहेंगे वो। और बट रहेंगे बहुत मुश्किल सिचुएशन में, बहुत डैमेज होके रहेंगे, बिल्कुल परफॉर्म वो इस तरह नहीं कर सकेंगे। सो बेसिकली ये सिर्फ रहेंगे विद अ लॉट ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। यानी ये जैसे ये चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा जब नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो बिकॉज इतनी देर की इनकी रेपुटेशन थी ऑफ अ डूअर एंड ही वाज मैचिंग इट। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप के इतने कार्ड्स इनके अच्छे नहीं हैं। सो एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो ही वोंट बी एबल टू डिलीवर द वे ही यूज्ड टू डिलीवर। सो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ओवर थी, तो उससे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा आएंगे। मौज़म खान साहब, शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या कहते हैं? मैं उनको शहबाज स्पीड कहने का सिलसिला जारी रखूं कि मैं शहबाज शरीफ पे ही इक्तफा कर लूं? देखिए, आप उन्हें जो मर्जी कहें, हमने जब भी हारस को पढ़ना है तो हमने पाकिस्तान का हारस को पढ़ना है। हाँ जी। कि इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इस वक्त है, जैसे हम लीडर कहते हैं, उनके प्लानिटरी कंडीशन कैसी है। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि उनकी प्लानिटरी कंडीशन कोई बहुत बुरी है, एक, और कोई बहुत अच्छी भी नहीं है। अगस्त अभी शुरू होने वाला, जुलाई के एंड पे अगस्त उनके लिए बहुत क्रिटिकल होगा। जिस तरह पहले से मई में अनसर्टन कंडीशन चली थी, मैं ये नहीं कहता कि इल्ज़ामात लगेंगे, जैसे इमरान खान साहब को शफल किया गया और बड़ी नेगेटिविटी के साथ किया गया, यही एस्पेक्ट एग्जैक्टली अगस्त में बनेंगे। अच्छा, तो ये जो 14 अगस्त वाला ये टाइम होगा, इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होगी। उस वक्त पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन है उसमें सन इन लियो, जो पाकिस्तान की नेटल पोजीशन है उसमें सन, सैटर्न, मर्करी, वीनस इन लियो, राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो, विद जुपिटर, मून एंड मार्स इन कैंसर। इतना ये सब कुछ। हाँ, अच्छा। ये पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है बाय बर्थ। तो जो इस वक्त नेगेटिव है सन जब नेगेटिव होता है तो जो लॉर्ड है, जो आका है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उस पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं। अगर इसको देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मई में इमरान खान के साथ भी सेम पोजीशन थी कि ही वाज द लीडर। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, तो जिस तरह मरियम ने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ स्कैंडल्स, कोई डिसीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आदमी अपनी वो जो फेम लेकर चला है उसमें डीफेम होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, इस तरह की एलिगेशंस होंगी। तो ये महीना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि वो बड़ी आसानी से ये टाइम क्रॉस कर लेंगे। इसमें बहुत सारी शफलिंग आपको नज़र आएगी, विजिबल डिसीजन नज़र आएंगे, और मुझे लगता है कि ये टाइम उनके लिए बहुत क्रिटिकल होगा।
निकाल पाएंगे टाइम के नहीं? आई थिंक डिफिकल्ट होगा उनके लिए। मुश्किल होगा, आपको मुश्किल लग रहा है। एनीवेज जी, पंजाब में आपने ज़िमनी इलेक्शन की बात की है 17 तारीख की, पहले उसकी हम बात कर लेते, फिर जनरल इलेक्शंस की भी बात कर लेंगे। ये जो दंगल है ज़िमनी इंतखाब का, ये कौन जीत रहा है? देखें इस 20 पे अजला हैं। पहले तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि लड़ाई झगड़े, मार कुटाई और एलिगेशंस, एक दूसरे को गालियां, ये है। लेकिन इस वक्त जो तो ये हमेशा होता है, ये कौन सी नहीं, नई ये ज्यादा prediction बढ़ेगा दे दी ना, है खून खराबा अजमल जिसे साहब? कहते हैं ना, मैं उसकी अच्छा, बात अल्लाह कर रहा रहम हूं करे, ना। हाँ। वो ये आपको मैं पहले बता दूं ओके। कि अल्लाह ना करे कुछ अनसर्टेनिटी हो। इस पे 80% चांसेस हैं इनके गवर्नमेंट के जो ये है, और 20% चांसेस हैं, यानी कि ये रेशो होगी सीटें जीतने की। ओके, यानी कि आपने पीएमएलएन को सेव किया, 80% हाँ उनके जी, चांसेस 80% हो। ठीक है, फिर तो उसे ख्याल कीता ही है ना शहबाज शरीफ साहब नहीं का, नहीं, मैं 80% शहबाज दे शरीफ की के। बात कर रहा हूँ। नहीं, शहबाज शरीफ पूरी तरह पिसे हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सुखी बैठे हैं। हाँ। उन्हें तो मत वजी वो सारी जो थी क्या ना, सर सुखी हैं? जो जहाँ वो रहते हैं ना, वहाँ पे लोड CM शेडिंग वाली होती जो- है CM ना, वाली- उनको पेट्रोल के कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सीएम की फुर्तियां सारी निकल गई हैं। आप देखा वो फुर्तियां कोई नहीं है। वो इस वक्त चलने दें बस। आपको क्या ये इस पे रैश कमेंट्स नहीं देना चाहता, लेकिन जब बंदे की अपनी मर्जी नहीं ना चलती, जब बंदा वो एक पपट हो, तो फिर वो ऐसे ही चलता है, फिर ऐसे ही डिसीजन होते हैं। तो ये निकलेंगे अगस्त के बाद, जैसे खान साहब ने कहा है ना, अगस्त का महीना वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेदर ही विल एक्ट एज ए पपट और इंडिपेंडेंट। आपको लग रहे हैं पपेट वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब? थोड़ा बहुत तो लग रहे हैं। तो पपेट वजीर आजम के साथ ज़िमनी इंतखाब में क्या होने वाला है? To answer. वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? आप भी जितवा रही हैं उनको? आप भी टू पीपल जो कि कह रहे पीएमएलएन जीतेंगे। जीत जाएंगे। कितने, कोई आप रेशियो बता सकते हैं? 80% उन्होंने बोला, आपको क्या लगता आई है? थिंक इज राइट, 80 to 20 एग्रीड। 18-20। जी मौजम खान साहब। मैं तो बेनी पे आपको पहले भी कहा कि हम जब भी पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वही पढ़ते हैं, मून मार्सेस इन जुलाई टुगेदर। तो इस वक्त सन वहाँ पर रिफ्लेक्टेड है। आर्मी पार्ट प्ले करेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। आर्मी जिस भी साइड पर होगी, क्योंकि ये महीना आर्मी का है, आप जुलाई में सिर्फ आर्मी के डिसीजन देखेंगे, जो आर्मी जिस तरफ झुकेगी वो होगा। और ये बात भी याद रहे कि ये जो वज़ीर आज़म है उनके 12th हाउस में है, तो 12th हाउस कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो आई थिंक कि जो इस वक्त 20-80 की कॉम्बिनेशन बन रही है, मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट होगा ये मैच। ये 19-20 वाला कॉम्बिनेशन होगा, और आर्मी उसमें पार्ट प्ले करेगी हर हाल में। आर्मी पार्ट प्ले करेगी। हाँ, और ये बात भी याद रहे कि जब आप 12th हाउस को पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए सीक्रेट हाउस। तो सीक्रेट एजेंसीज थ्रू आर्मी कैन प्ले द रोल। अच्छा, मेरा तीनों से एक सवाल है, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना और बाकी डिस्कशन हम ब्रेक के बाद आगे करेंगे। आपने कहा पपेट, आपको भी पपेट लग रहे हैं, आपने भी कुछ इतना कहा कि बंदे भी हैं हाथ। ये क्या सितारों में नज़र आता है कि ये वज़ीर आज़म पपेट है, ये लेजिटिमेट है? ऐसा सितारों में होता है कि आप लोगों की सिर्फ एक प्रैक्टिकली चीज़ों को देख करके एक ओपिनियन है? मैं हमारे How it is? टैरो में तो डेट ऑफ बर्थ और नाम से लेते हैं। शहबाज शरीफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इतनी नहीं है जो नवाज शरीफ में। अच्छा। तो जो लीडर लेते हैं तो वो फिर पपेट नहीं होते, दे आर बोल्ड। तो ये पॉइंट उनका बहुत वीक आता है एक कैरेक्टर के अंदर। सो ऑब्वियसली वो अंडर प्रेशर आ जाता है। ऑलराइट, अंडर प्रेशर काम कराने में लोगों को भी ले आता है, खुद भी अंडर प्रेशर आता है। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के हवाले से सितारे क्या कहते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम, आप देख रहे हैं सीधी बात की स्पेशल एपिसोड ईद फेस्टिविटीज़ के हवाले से। आज के शो में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी मरियम आफ्ताब साहिबा ने, अजवल रहीम साहब ने, मौज़म खान साहब ने। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शिद्दत से नवाज शरीफ साहब का जिक्र हुआ, कंपैरिजन हुआ कि उनके लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा लगती हैं, उनके सितारे लीडर वाले हैं एज़ कम्पेयर टू शहबाज शरीफ साहब के। मौज़म खान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हो इस राउंड का। नवाज शरीफ साहब आपको वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कब आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो क्या आपको चौथी बार वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं नवाज शरीफ और उनके सितारे मौज़म खान की नज़र में? जब आपको याद होगा कि आपका मैं पहला प्रोग्राम करने आया था, मैंने तब भी ये कहा था कि नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज हो गया फॉर एवर। और तब से लेकर अब तक ये कम से कम इसमें वो 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गए, इस चैप्टर इज क्लोज्ड। उनका आना ना आना पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई फ़र्क नहीं डालेगा। अच्छा। अगर आप ये कहें कि वो आकर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएं
मुझे नहीं लगता। पर पार्टी के तो सारे फैसले वही करे। प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, आप तो देखिए, सितारों का हाल फैसले बता रहे नहीं। हैं। जस्ट एडिंग अ क्वेश्चन, अभी वो कह रहे हैं इसाक डार साहब को पाकिस्तान जाने का, डार साहब कह रहे हैं मैं इमरान जो है वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कोई फैसला करना होता है नवाज शरीफ से पूछते हैं। आई एम सॉरी, अगर ऐसे लोग या जैसे इसाक डार जैसे लोग आकर पाकिस्तान तो को संभाले तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। आई एम सॉरी, मगर ये है कि जब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, तो उनका प्रैक्टिकली फिजिकली आकर एज ए प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। वो पीछे से बैठकर गेम खेलते रहे, वो ठीक है, वो पहले भी चल रही है। सही। तो लीडर का फ्रंट पर आना, खुद बैटिंग करना इज समथिंग डिफरेंट देन सजेशंस देना। तो सजेशन क्या तक ठीक है। अच्छा, लेकिन इसलिए मैं आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करूंगी ना, क्योंकि लोग तो पूछेंगे, जो देख रहे हैं वो पूछेंगे कि भाई जिसकी वजह से पूरी हुकूमतें गिर रही हैं, आपको पता है मियाँ साहब तो कब से बाहर हैं आपके सामने, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब यहाँ पे थे, बिलावल यहाँ पे थे, मरियम यहाँ पे थी, शहबाज शरीफ यहाँ पर थे, जरदारी साहब यहाँ पर थे, सब यहाँ पर थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सके। लंदन जाना पड़ा, मौलाना साहब भी यहाँ पर थे, लंदन से ऑर्डर आया, लंदन जाना पड़ा, मिले, लंदन में मुलाकातें हुई, वापस आए, फिर हुकूमत गिरी, जिसकी वजह से हुकूमतें गिर रही हैं। मौजूम खान साहब ने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया सियासत में। नहीं, उसका चैप्टर हमने क्लोज नहीं किया। अच्छा, हमने ये कहा कि उनका प्रैक्टिकली फिजिकली एज ए प्राइम मिनिस्टर होना नहीं नजर आता। ऑल राइट, आपको नहीं नजर आ रहा कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अजमल रहीम साहब, देखिए, नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? आपने कहा था कि इसाक डार साहब आ जाएंगे, उनकी तारीखें आना शुरू हो गई हैं। दिसंबर के जब इनकी सालगिरह के दिन होंगे ना आखिर पे, उस वक्त तक ये इनके चांसेस बनेंगे। अच्छा। बाकी मैं ऐड करूं कि जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो उसको बाद क्या करता है, वो कोच बन जाता है, ठीक है ना। तो ही विल एक्ट एज ए कोच, जो बाहर बैठे होते हैं, और खेल अंदर टीम दूसरी रही होती है। यहाँ गुजरा वाले जाएं तो पहलवानों के बातों से जो नतीजा मैं डिराइव करूं अपनी ऑडियंस के लिए भी, तो इसका मतलब है कि मामला तो बिलावल और मरियम तक चला गया है। आगे लेगेसी खान साहब की कौन लेकर के चलेगा? भाई आप कह रहे हैं नवाज शरीफ भी नहीं, आपको शहबाज शरीफ भी कुछ इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब कोच की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, तो नून लीग की तो लेगेसी समझ में आती है कि मरियम नवाज हो गई, हमजा शहबाज हो गए, पीपल्स पार्टी की बिलावल हो गए। इमरान खान साहब की लेगेसी कौन है? देखिए, इमरान खान की यही तो मार पड़ी है उनकी। उनके तो इर्द गिर्द जितने बैठे हो सब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिश है, चेयरमैन बनने के ख्वाहिश हैं। अगर उनको प्राइवेट जो बातें सुनते हैं ना उनकी लोगों में, तो वो और होती हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में राय देते। तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मैंने शुरू में भी बात की थी कि उनको किसी ऑपोजिशन ने नहीं मरवाना, उनको किसी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं मरवाना, उनको उनके इर्द गिर्द का दरबार है ना, जो दरबारी जिसे कहते हैं, उन दरबारियों में किसके सितारे सबसे ज्यादा हैं जो इस लेवल के आगे जो टक्कर दे इमरान खान को? ये सारे देख लेना, सारे लपेटे जाने। और मरियम एंड बिलावल, ये भी बिलावल की बारी है कि 2028 में, ये आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। तब तक मैं आपसे हर दफा शो करती रहूंगी। तो 2023 किसका है? 28 तो बिलावल का, 2023 किसका है? इस बाबे का ही हो सकता है, शहबाज शरीफ का प्रलॉन्ग करके 2023 में। इसके सारे इसके बाबे का जेलस हो गया मुझे लग रहा है। जेलस नहीं हुआ, इतने सुपर फिट अब है। मैं नाम लूंगा शहबाज शरीफ, फिर नीचे गालियों का एक सिलसिला चलेगा। नहीं मतलब ठीक है, आपने भी वेट लूज कर लिया है, पर शहबाज शरीफ साहब की फिटनेस है, आपने बाबा कह दिया उनको मरियम, मतलब ये देखिए तो ज्यादती हो गई है। आप बताएं बिलावल के और मरियम के सितारे क्या कहते हैं? बिलावल तो पार्लियामान में है, मरियम के लिए कोई रास्ता बन रहा है पार्लियामान आने का? मरियम के लिए अभी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, बिलावल और इन दोनों का निकलेगा। और इन दोनों में से किसके सितारे ज्यादा स्ट्रांग है? इस वक्त तो बिलावल के ज्यादा सितारे। और किस हद तक स्ट्रांग है? वजारत उज़्मा तक उसके पास है स्ट्रांग। 2023 में भी काफी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये 2023 में अगर आप 23 सितंबर और 21 में कहें तो उसमें शहबाज के भी शहबाज शरीफ की ज्यादा लग रही है। अच्छा, आप बताइए बिलावल एंड मरियम, व्हाट्स योर पिक अकॉर्डिंग टू द स्टार्स? मैं अकॉर्डिंग टू स्टार ही बात कर रहा हूँ। मैं इंटरेस्ट मुझे ना बिलावल में है, ना मरियम में, ना इमरान खान में है, ना शहबाज शरीफ में, और ना ही बाबा साहब में जो उन्होंने ओहो मौजम खान साहब, अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बाबा नहीं है, इसलिए जब हम पाकिस्तानी भी तो है ना, पाकिस्तान की बात करें। हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि जो सितारे हैं वो आप बताएं क्या मरियम इन दोनों की प्लैनेटरी कंडीशन कोई ऐसी नहीं है अभी भी, और नेक्स्ट ईयर भी 2023 में भी, कि ये आकर उस सीट पर बैठ जाएं जिसको दी टॉप सीट कहा जाता है, तो ये नहीं होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि कुछ नया सिनेरियो क्रिएट होगा। ए पर्सन कैन बी सिलेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, कैन बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द अल्टीमेट, आई वुड से फ्रैंकली द स्टेटमेंट। यानी आपने सियासतदानों की छुट्टी कर दी है 2022 और 23 में? नहीं होंगे, नहीं होंगे, सियासतदानों की छुट्टी है,
तो फिर हम भी छुट्टी करें, लेकिन नहीं मुझे ब्रेक लेनी है, अभी छुट्टी का टाइम नहीं है हमारा, छुट्टी का टाइम नहीं उनसे है, क्या ताल्लुक? हमारी ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ स्पेशल एपिसोड ईद की फेस्टिविटीज़ के हवाले से। मौज़म खान साहब हैं और मरियम आफ्ताब साहिबा हैं, अजमल रहीम साहब हैं मेरे साथ। मौज़म खान साहब, आप बड़ा टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं, आर्मी की, सीक्रेट एजेंसीज़ की, इस तरह के आपने 2-3 दफ़ा इस प्रोग्राम में बात की, तो आप इसे आगाज़ कर लेते हैं। लेट्स सीधी सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट। ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये एक्सटेंशन इनको मिल रही है 1 साल की, या फिर ये रिटायर हो रहे 1 हैं? साल की एक्सटेंशन मिलेगी। 1 साल की मिलेगी, ये पक्की बात है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं लूँगा एक्सटेंशन। वो फिर तो सारे कहते हैं, और कब से कहते हैं। अच्छा, मुल्क के वसीतर मुफाद में पॉसिबिलिटी है कि वो ले सकते हैं, उनको उसी तरह मुफाद में तो फिर आपको पता ही है कि उनको ऑफर हो एक्सटेंशन और वो ले लें, या वो करवाएंगे अपनी एक्सटेंशन? इतना पता होता है, इतना आता है सितारों में। जो मैं फिर वही बात है, एक होता है ऑफर, हाँ, ऑफर का मतलब होता है गिवन स्टेटस, एक होता है अर्नड उनका 2 साल पहले का खत्म हो चुका है, जो अब है दैट कैन बी ए गिवन स्टेटस। इट विल बी अ गिवन स्टेटस, ऑल राइट। मरियम, आई एग्री, इट विल बी अ गिवन स्टेटस। मतलब आर्मी चीफ साहब जो हैं, जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, वो मज़ीद 1 साल और के लिए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। हाँ, ये टाइम अजमल रहीम साहब, चांसेस पाकिस्तान का एक मिनट हौसला, सवाल सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तसल्ली से ना इनके सितारे बताइए मुझे। देखिए इस वक्त वो मेरा गड़बड़ ख्याल नहीं होनी है चाहिए। वो विरगो हैं, मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता इतना। he was born in 1959 59 Saturn is in Capricorn कैप्रिकॉर्न, अच्छा, जो वो कह रहे Capricorn- सैटर्न है कैप्रिकॉर्न में। अच्छा, उनके उस अगर कैप्रिकॉन है ना, तो फिर इनके चांसेस देयर, क्योंकि सैटर्न अभी उनके दूसरे घर में अभी वो अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो 1 साल, जब वो 1 साल बाद सैटर्न निकलेगा फिर वो आराम से बैठेंगे। अभी तो उसी तरह ही अकड़े नजर आएंगे आपको। तो उनको एक्सटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। कोई ना और- कोई रोल रहेगा, हाँ, हाँ, कोई ना कोई रोल रहेगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि एक्सटेंशन, लेकिन एक कह लें कि एक डोमिनेंट रोल रहेगा। एक उनका डोमिनेंट रोल रहेगा। अच्छा चले, अब मैं ज़रा थोड़ा रिवर्सल क्वेश्चन करती हूँ। 2022 जितना बाकी रह गया है, वो किसके लिए बेहतरीन साल है इन तमाम सियासतदानों में? सबके जायचे, डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ लगभग आप लोग के सामने है। Frankly, बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, चले जी आर्मी चीफ साहब को भी बीच में जोड़ लीजिए। इन सब में से सबसे तगड़े सितारे किसके हैं? आपने तो सबके ऊपर ही सफाया फेर दिया ना। स्ट्रॉन्ग कौन है? हम सफाया खुशी से नहीं फेर, हम नहीं, तो वो I planning condition understand, पर- लेकिन इनमें सबसे इसलिए strong देखिए, सितारे किसके? ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, हाँ। इनके लिए 2022 किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। अगर आप देखें, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट विक्टिम वाज इमरान खान। तो आप तो आर्मी चीफ के लिए भी अच्छा नहीं बता रहे, आप नहीं, उनको आर्मी चीफ के रिटायरमेंट लिए नहीं अच्छा दिलवा बता रहे रहे हैं, हैं। एक्सटेंशन दिलवा रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि मुतनाज़ा रहेंगे, तो अच्छा थोड़ी हुआ फिर। अगर एक्सटेंशन आपको जॉब में मिल जाती है, आप स्टेटस पर पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके छाए रहते हैं, तो ये तो मतलब आपको एडवांटेज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस की। जनवरी से स्टार्ट हुआ, मई वाज द क्रिटिकल ओके, डिस्ट्रक्टिव टाइम था मई में। ठीक है। गवर्नमेंट पलट गई, मुल्क हिल गया। ये टाइम दोबारा फिर अगस्त में आएगा, ये जो 22 जुलाई अभी बड़ी करीब आ रही है, फिर आएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो सियासतदानों की प्लानिटरी कंडीशन है इस वक्त, वो कोई ऐसी नहीं है जिसके लिए कि हम उन्हें कोई एज दे दें और ये कहें कि ये साल उनके लिए कोई बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आई डोंट थिंक उनके लिए बेहतर होगा। इसी तरह कंट्रोवर्शियल होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन अनाउंस हो जाते तो फिर एक क्याओस क्रिएट होगा, उसमें 2 पार्टियां फिर लड़ेंगी, फिर एक अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट होगा। ये साल पॉलिटिशियंस के लिए किसी एतबार से अच्छा नहीं है। अच्छा, डार साहब वापस आ रहे हैं और फिर साल के आखिर में आगे जा कर के ये आपकी प्रोडिक्शंस के हिसाब से ही कि मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो केसेस फेस करेंगे, कोई रिलीफ मिलेगा कि मज़ीद ये केसेस चलते जाएंगे कि उनके भी सितारे गर्दिश में ही रहने हैं? अगर तो वो जुलाई के एंड पर आए, अगस्त में आए, तो फिर तो शायद वो आकर वो परफॉर्म ही ना कर पाएँ जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अगस्त होगा ये बहुत इजी नहीं होगा, Alright. बड़ा क्रिटिकल होगा। इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा स्पीड से तब्दील करेगा। अब अगर वो इसके बाद आते हैं तो फिर उन्हें बिट रिलीफ मिल जाएगा। जी मरियम, क्या इसाक डार साहब वापस आएंगे, डज ही हैज़ टू फेस हिज केसेस या उनको कुछ राहत मिलेगी?
नहीं, थोड़ा बहुत फेस करने के बाद आई थिंक उनको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मिले। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, बट स्लोली रिलीफ मिल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट नवाज शरीफ? नवाज शरीफ जिस पॉइंट पे आएंगे आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर के करीब ही आएंगे, उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। जी, आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन दोनों हजरात को? हाँ, मैं इस तरह बताता हूँ कि सियासतदानों को वीनस डील करता है, और अब पाकिस्तान के असेंडेंट में ही वीनस है, और नेटल और ट्रांजिट का वीनस भी अगस्त में वहाँ होगा और राहु की स्केयर में पिसा होगा। तो खान साहब ने बात की, सियासतदानों के लिए अगस्त का महीना वाकई ही बुरा है, और अगर इस दौरान ये नवाज शरीफ या कोई भी आया तो सीधा जेल में, ठीक है, और कोई रिलीफ नहीं। हाँ, अगर ये अगस्त निकाल लेते हैं, सितंबर निकाल लेते हैं, फिर तो सत्य खैर, फिर तो ऐसे होगा जैसे वो इस्तकबाल बेनज़ीर का हुआ था, एयरपोर्ट से लंबी लाइन लगेगी और वाकई। सो देख लें आप क्या कह रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन अगस्त जल्दबाजी ना करें, अगस्त में आके तो फंसना वाली गल है ना। अगस्त में आपको बड़े बड़े वो देखेंगे ना, जैसे बुरज उलटते नजर आएंगे। कसाई नहीं, जैसे मुर्गियां फेंकता जाता है, काट के फेंकता अच्छा, जाता है। आखिरी दो सवाल मैंने आप पैनल से करने हैं। सबसे पहले तो हमजा शहबाज, पंजाब के अंदर 2 महीने से मजाक बना हुआ है। हमजा शहबाज के क्या सितारे कह रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड आईनी बहरान डाल देते हैं, कभी कुछ। हमजा शहबाज रहने वाले हैं वजीर आला, रह जाएगा, सरवाइव इसी तरह ही रो दो के होगा, आगे भी बिल्कुल रो दो के होगा, और यही शटलकॉक बन के होगा, पर हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, वो रहेंगे। जी, आप बताइए मैंने हमजा तो शहबाज के अभी सितारे। इसीलिए आपको पहले भी कहा कि ये जो टाइम गुजर रहा है किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इसमें काफ़ी सारी टर्मोइल क्रिएट होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर कल कोई बात होती है तो फिर ये क्योस क्रिएट होगा, तो ये क्योस ही रहना है। तो ये आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट होने जा रही है जिसकी वजह से इनको भी रिलीफ मिले और आवाम को रिलीफ मिले। आई डोंट थिंक आवाम को। अच्छा, मेरा अगले सवाल यही था, आवाम को रिलीफ नहीं। पेट्रोल कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, डॉलर कम नहीं हो रहा, डॉलर शॉट थोड़ा सा आगे जाके वापस बेहतर सिचुएशन। लोड शेडिंग के भी कोई सितारे होते हैं अजमल ये इस करीम साहब? महीने नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, लोड शेडिंग के होते हैं मास सितारे? डील करता है आपकी बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को आपके। तो ये जुलाई का महीना मैं आपको थोड़ा सा डराऊंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा लोड शेडिंग में प्रॉब्लम आएगा, बारिशें बहुत आएंगी, फ्लड आएंगे, और आपके क्या कहते हैं वहाँ पे मार्स राहु के नीचे आ रहा है, मार्स की वजह से ये मार्स राहु का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता चल गया आपकी बातों से कि लोड शेडिंग के सितारे शहबाज शरीफ के कंट्रोल में हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया 2 महीने बहुत अन्नीवा लोड शेडिंग है, कर सके हैं, अभी एक नहीं कर रहे ना, वो कह रहे होनी है लोड शेडिंग। तो बस आप बताइए, देखें ये लोड आवाम शेडिंग के लिए कोई आखिरी नोट के ऊपर कोई अच्छी खबर आवाम है तो के मुझे लिए बताएं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक वी शुड थिंक अक्टूबर के पॉजिटिव और बाद। बेहतर होगा। लाइक बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा कि लोड शेडिंग में बेहतर होगा, डॉलर की थोड़ी सी प्राइस बेहतर हो जाएगी, और लेटर ऑन पेट्रोल में भी हो जाएगा। इतनी डार्क सिचुएशन नहीं, अब तो बिल्कुल केओस लग रहा है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मच अगस्त के बेटर। बाद, अगस्त के बाद, अगस्त के बाद। ये आप जान के तो नहीं कह रहे कि अगस्त के बाद आपको फिर बुला लूं शो में? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमारी क्योंकि वाम भी अगस्त के ऐसी है बाद ना। तो सिर्फ मौसम ही बेहतर होना है, ये प्रोजेक्शन तो मैं भी कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं कर सकती। और लंबी कहानी हो जाती है, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि वाम हमारी ये कहती है नफरी बढ़ा दो, जो मर्जी साढ़े नाल होता रहे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ ये जो भी इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं वो इनके इल्म के एतबार से हैं। अगर आपको कोई बात इनकी नहीं पसंद आई है सो प्लीज़ टेक इट ईजी, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। इनकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं, अपनी अपनी स्टडी है, लेट्स कीप इट अनटिल देन। इससे ज़्यादा हमें इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आमद के लिए। आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्दी आपसे रेगुलर शो में मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।